सत्यव्रत राजा। वो सत्यव्रत राजा जल में स्नान करने के बाद में सूर्य अर्घ दे रहे थे। सूर्य अर्घ दे रहे थे, तब हाथ में मत्स्य भगवान उनके आ गए थे। उनको लेकर के वो अपने भवन में आए तो रोज वो मत्स्य अवतार विशाल रूप धारण कर लें। कहने का अभिप्राय ये है कि यही सत्यव्रत राजा के कुल में संतान हुई, उनका नाम था इलाव्रत। उनका बहुत बड़ी कथा है कि सत्यव्रत राजा ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया, और उस पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में जब ऋषि ने पूछा कि आपको पुत्र चाहिए कि पुत्री, तो राजा ध्यानस्थ बैठे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमको पुत्री चाहिए। तो जब यज्ञ संपन्न हुआ, 9 महीने का गर्भ जब मां ने धारण किया, उसके बाद जब जन्म हुआ तो पुत्री का जन्म हुआ। राजा प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसने ऋषि मुनियों से कहा कि मैंने तो कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्री कैसे? बोले नहीं प्रभु, यज्ञ के समय पूछा गया था, तब आपकी पत्नी ने कहा था पुत्री चाहिए। तो पुत्री हुई इला। अब उन्होंने कहा इसको कैसे भी पुत्र बनाओ, ये कैसे भी पुत्र बनना चाहिए। उसी को फिर पुत्र रूप बनाया जैसे तैसे मंत्र शक्ति के द्वारा। लेकिन वही पुत्र भ्रमण करता हुआ कैलाश के उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। वहां पहुंचते ही सब स्त्री बन जाते हैं। वहां पहुंच करके फिर से स्त्री बन गया। और चंद्रमा के पुत्र बुध, जैसे ही वो स्त्री रूप में आया तो बुध ने उनसे ब्याह कर लिया, और उनके गर्भ से पुरुरवा यानी कि ऐल का जन्म हुआ। इला के पुत्र ऐल का, और पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के ययाति, और ययाति के यदु। और इसी यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण पधारे। तो भगवान मत्स्य की कृपा से ही यदुकुल प्रारंभ हुआ। इसलिए समस्त जितने भी आप भगवान के अवतारों को उठाएंगे, सब अवतार कृष्ण लीला के प्रयोजन है, कृष्ण लीला की ही भूमिका बनाते हैं।